हाँ। जीवन के अनजान सफर में ख्वाब कई थे अपनी नजर में, लेकिन राह में चलते चलते कितने रिश्ते टूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। सुख दुख जैसे कोई समंदर, जख्म है गहरे जिनके अंदर, जिन पे भरोसा था इस दिल को, वो हमदम भी रूठ गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। अगस्त 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम गिराया। हंसता खेलता शहर चंद लम्हों में बर्बाद हो गया। जापान की तबाही और जर्मनी की शिकस्त के बाद आजाद हिंद फौज का भी खात्मा हो गया। जमील की कोई खबर नहीं मिल रही थी। आखिर अवाम की जीत हुई, लोगों की कुर्बानियां रंग लाईं और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। जंगे आजादी में गिरफ्तार तमाम कैदियों को रिहा कर दिया गया। इन कैदियों में अख्तर खान यानी बड़े चचा भी शामिल थे। अख्तर खान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 अख्तर खान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी तरह जमील मियां का पता नहीं है। क्या बात कर रहे हो? चाचू। वक्त का परिंदा अपनी रफ्तार से उड़ता रहा। जमील मियां की यादें धुंधली पड़ने लगी, मगर छम्मी आज भी रोज शाम को खिड़की में खड़ी होकर जमील का इंतजार करती है। जीवन के अनजान सफर में आलिया बाजी, क्या हुआ छम्मी? बाजी वो लौट आए। कौन लौट आए? आप चलिए ना। लाल, मेरे कलेजे के टुकड़े, अल्लाह का शुक्र है कि तू लौट आया। कितना रुलाया तूने, कितना इंतजार करवाया। रोते रोते मेरे आंसू खुश्क हो गए। दरवाजा ताकते ताकते मेरी आंखों की रोशनी धुंधला गई।
अपनी अम्मी को छोड़कर इस तरह जाता है भला कोई? ये जमी, वादा कर अपनी अम्मी से कि अब तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वादा कर। मैं वादा करता हूं अम्मी, अब आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आदाब चाची जान। आदाब जमील मियाँ, सबको आपने बहुत इंतजार करवाया है। आदाब जमील भाईजान। आदाब आलिया, आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, और आप? सही सालिम, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई है, बाकी सब ठीक ठाक। और तुम छम्मी कैसी हो? क्या अभी भी मुझसे खफा हो? बड़ी मालकिन, बड़े सरकार आ रहे हैं। जमील, बिट्टू, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता है। क्यों अम्मी, क्या हुआ? कल भाभी कह रही थी कि जमील मियाँ और छम्मी की शादी कराना चाहती है। ये तो बहुत खुशी की बात है अम्मी। देख बिट्टू, मैंने तुमसे कहा था ना कि जमील मियाँ से शादी कर लो, लेकिन तुमने मना कर दिया। अगर तुम जमील मियाँ से शादी कर लेती तो मैं तुम्हारे साथ यहीं रह जाती ना। मगर अब कब तक भाईजान की मेहरबानियों पर हम पड़े रहेंगे यहाँ। मालकिन, छोटी मालकिन, डाकिया ये आपके नाम का खत देकर गया है। मेरे नाम? जी। हो ना हो ये आमिर मियाँ का खत होगा लंदन से। बिट्टू, देख तेरे मामू का खत आया है, जरा पढ़ के तो सुना क्या लिखा है। जल्दी करना। इज्जत माँ पापा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा, उम्मीद है कि आप और आलिया बखैर होंगी। मैं और आपकी बहू दोनों खैरियत से हैं। आपा, दूल्हे भाई के बारे में मुझे पता चला, बहुत दुख हुआ। अपनी मुसीबत की वजह से आ नहीं सका, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। आपा, आप खुद को तन्हा हरगिज मत समझना। मैं आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ, भले ही आपसे दूर हूँ। हिंदुस्तान के हालात बहुत पेचीदा हो चुके हैं। पाकिस्तान नाम का मुल्क वजूद में आ रहा है, जहाँ मुसलमानों की हुकूमत होगी। इसलिए मैं वक्त और हालात का जायजा लेते हुए पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया है। देखा मेरा भाई कितना अक्लमंद है। और आपा, मैंने आपके लिए भी एक शानदार बंगले का इंतजाम करा लिया है। आप अब पाकिस्तान में ही रहेंगी। इस खत में एक और खत मैंने बड़े भैया के नाम लिख दिया है, वो उन्हें दे देना। खत में नीचे पाकिस्तान का पता है, तुम जब भी आना तो उसी पते पर आना। बस बाकी बातें यहाँ आने पर होंगी। आलिया बेटा को प्यार, बड़ी भाभी और बड़े भैया को सलाम, छम्मी और जमील को प्यार। आपका भाई आमिर खान। देखा मेरा भाई, अल्लाह उसकी उम्र दराज करे। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। देखा मेरा भाई, अल्लाह उसकी उम्र दराज करे। मेरा कितना ख्याल रखता है, उसे तेरी और मेरी कितनी फिक्र है। पाकिस्तान में हमारे लिए बंगले का इंतजाम भी कर लिया है। चल बिट्टू, अब तू जाने की तैयारी शुरू कर दे। जितनी जल्दी हो सके हमें पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाना है। मगर अम्मी, हमें यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? यहाँ बड़े अब्बू और बड़े अम्मी हैं।
जमील भाईजान और छम्मी हैं। हम सब यहाँ पे कितना घुल मिल चुके हैं। हमें यहाँ किस बात की कमी है जो हम वहाँ जाएं? मैं तो नहीं जाऊंगी। दिमाग खराब हो गया तेरा? मेरा भाई मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है और तू उसके किए कराम में पानी फेर रही है। नहीं बिट्टू, हम पाकिस्तान जाएंगे और जरूर जाएंगे। तो ठीक है अम्मी, आप ही जाइए, मगर मैं अपनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बिट्टू, मेरी बच्ची, तू समझने की कोशिश कर। मेरा यहाँ सब कुछ उजड़ गया। मेरा सुहाग, मेरी औलाद सब खत्म हो गया यहाँ। तुझे नहीं पता, मेरा यहाँ दम घुटता है। मुझे यहाँ से नफरत हो गई है, नफरत हो गई है। मैं अगर यहाँ और रही ना तो पागल हो जाऊंगी। समझ रही है? मैं पागल हो जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं और जब किस्मत से जाने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना हम उसका फायदा उठाएं। बोल। और फिर यहाँ से जाने में खराबी क्या है? अरे बिट्टू, पाकिस्तान का कयाम हमारे लिए हुआ है। पाकिस्तान मुसलमानों का है और मुसलमानों के लिए ही बना रहेगा। क्यों ना हम वहां जाकर उस नए वतन को आबाद करें। और अगर मैं यहाँ रही, तेरे अब्बू और तेरी बाजी की यादें मुझे जीने नहीं देगी। बिट्टू, तू इनकार मत कर। मैं तेरे बगैर जी नहीं सकती। तू चल मेरे साथ, चल। अम्मी, बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी के बारे में सोचिए। क्या सोचेंगे वो? इतनी तकलीफ होगी उन्हें, इसका अंदाजा है आपको? खुद गर्द समझेंगे हमें वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें अच्छी तरह समझा दूंगी, तो उनकी फिक्र मत कर। तो बस चलने की तैयारी कर। सुनिए। हाँ कहो। छोटी दुल्हन आपसे कुछ कहना चाहती है। हाँ छोटी दुल्हन, बैठो। कहो क्या बात है? भाईजान, वो आमिर मियाँ का खत आया है। किस सिलसिले में? भाईजान, आपको तो पता है वतन के 2 हिस्से होने जा रहे हैं। दूसरा हिस्सा जो बनेगा वो पाकिस्तान कहलाएगा, जहां पर मुस्लिम हुकूमत होगी। मेरा भाई जिसने अक्लमंदी से काम लिया, वहां मेरे और अपने लिए बंगलों का इंतजाम कर लिया है। उसने मुझे और आलिया को वहां बुलाया है। मैं सोच रही थी यहां से दूर जाऊंगी तो मेरा गम हल्का हो जाएगा, इसलिए आपसे इजाजत लेने आई हूँ। देखो छोटी दुल्हन, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? अरे नहीं भाईजान, आपके ज़ेरे साया मैं और आलिया को किसी चीज की तकलीफ नहीं है। मुझे तो यहाँ किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं हुई। मगर फिर अगर मगर की कोई गुंजाइश ही नहीं, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं। भाईजान, पता नहीं क्यों हिंदुस्तान में अब मेरा दिल नहीं लगता।
आलिया के अब्बू और तहमीना की यादें घेरे रहती। भाईजान, ये खत आपको आमिर ने लिखा है, इसे पढ़ लीजिएगा, शायद इससे कुछ आपको अंदाजा। देखो छोटी दुल्हन, मैं नहीं समझता कि तुम्हारा पाकिस्तान जाना ठीक रहेगा। मजहब की बुनियाद पर वतन का बंटवारा मेरी नजर में सही नहीं है। इसलिए देखो आजकल खूब मारकाट मची है, जबकि आजादी के ऐलान में अभी भी 3 दिन बाकी है, मगर खून की नदियां बह रही है। कम वक्त ये फिरंगी जाते जाते बंटवारा करके हमारे वतन का सत्यानाश कर रहा है। ये हमारा वतन है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, पले बड़े, हमें दफन भी यहीं होना है। इसलिए तुम्हारे खैर खा होने के नाते मैं तुम्हें यहां से जाने से रोक रहा हूं। अकेली बच्ची के साथ एक नए जगह, नए मुल्क में जाके कैसे रहोगी? यहां हम हैं, सुख दुख में साथ है, मगर वहां हम नहीं होंगे। वहां जरूरत पड़े तो कौन मिलेगा? वहां आमिर है ना भाईजान, वो मेरा पूरा ख्याल रखेगा। वैसे भी उसने बुलाया है तो जाना तो होगा ही। अगर मेरा वहां दिल नहीं लगेगा तो मैं जरूर लौट कर आऊंगी आप लोगों के पास। देखिए, छोटी दुल्हन अगर जाने की जिद कर रही है तो जाने दीजिए ना। कह तो रही है कि मन नहीं लगा तो लौट आएंगी। ठीक है, जैसे तुम ठीक समझो, मगर तुम्हारा जाना मेरे आने के बाद ही हो पाएगा। क्यों? आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, जश्न में आज़ादी परसों है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। वहां से आने के बाद ही इनके जाने के बंदोबस्त कर दूंगा। और हाँ, ट्रेन से जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं हवाई जहाज का टिकट करवा देता हूँ। एम्बेसी के जरिए तुम्हारे भाई को खबर कर देंगे, वो वहां से तुम्हें ले लेंगे। भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात रख ली। बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। आप तो मेरे साथ मेहमानों जैसे सलूक क्यों कर रही हो? बस यूं है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया है, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। तो मेरे लिए क्या हो, इसका एहसास मुझे बर्मा के जंगलों में हुआ। रातों को मौत के साए में
अगर किसी की याद मुझे बहुत ज्यादा सताती थी वो तू थी शमी। तुम्हारी शौखी, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुमसे दूर जाकर तुम्हारे पास आ गया हूं मैं भी आपको बहुत याद करती थी। हर रोज अपने आप को मलामत करती थी कि आपकी रवानगी के वक्त मैंने आपसे बात क्यों नहीं की। आपका ख्याल मेरे दिलो दिमाग पे छाया रहता था। पता है, खिड़की पर खड़े होकर हर रोज मैं आपका इंतजार करती थी। आलिया ने मुझे सब बता दिया है कि तुम मेरे लिए बहुत परेशान थी। आलिया ने यह भी बता दिया कि तुम आजकल बहुत समझदार हो गई हो। तो क्या मैं पहले समझदार नहीं थी? तुम्हारी यही अदा तो मुझे अच्छी लगती है। आलिया बाजी बहुत अच्छी हैं, वो सबका बहुत ख्याल रखती हैं। उन्होंने ना मुझे सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाया, एक बेहतर इंसान बनाया। अगर वो नहीं होती तो मैं वही जाहिल गवार छम्मी होती। बस अब तुम्हारे ज़बान से अनपढ़ लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। आज तुमसे बात करके मेरा जी हल्का हो गया। अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो? पहले भी नहीं थी। चलो अब दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। छम्मी, अरे बाजी आइए ना। बहुत खुश लग रही हो आज, क्या बात है? वो कुछ खास नहीं, चचा वापस लौट आए ना इसलिए। मैंने अभी जमील भाईजान को यहाँ से निकलते हुए देखा। वो तो बस यूं ही खैरियत पूछने आए थे। पूछ ली खैरियत? बाजी आपकी वजह से हम दोनों की गलतफहमियां दूर हो गई। चलो अच्छा हुआ। बाजी आज जमील ने मुझसे खूब बातें की और वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। क्या हुआ बाजी? छम्मी, हम कराची जा रहे हैं, आमिर मामू के पास। क्या? जीवन के सफर में ख्वाब कई थे छोटी दुल्हन अपनी नजर। अजनबी जगह जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आमिर मियाँ ने पुख्ता इंतजाम किए होंगे। फिर भी कोई परेशानी हो तो जरूर खत लिखिएगा, हम आपको बुलवा लेंगे। वैसे भी ये घर आपका ही है, कभी भी आ सकते हैं। जी भाईजान। आंगन छूट गए हैं कितनी। बड़े अब्बू, जीते रहो बेटा, खुश व खुर्रम रहो। भाई साहब, हवाई जहाज का वक्त हो रहा है। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।